कभी सोचा है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें सिर्फ हवा ही नहीं होती। असल में जिंदगी भर में हम किलो के हिसाब से धूल भी अपने अंदर ले जाते हैं। आज हम इसी अदृश्य धूल के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद हवा को देखने का नजरिया ही बदल दें। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सांसों के जरिए कितनी धूल अपने अंदर खींच लेता होगा? इसका जो जवाब है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। 4 से 5 किलो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक इंसान औसतन अपनी पूरी जिंदगी में लगभग इतनी ही धूल अपने फेफड़ों में जमा कर लेता है। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है ना? ये एक हैरान कर देने वाला सच। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा धूल हमारे शरीर में जमा हो कैसे जाती है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है रोज की थोड़ी थोड़ी धूल से, इतनी कम कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। हम जो भी सांस अंदर लेते हैं उसके साथ हवा में घुले ये छोटे छोटे कण हमारे शरीर में लगातार बिना रुके दिन रात दाखिल होते रहते हैं। और जब यही चीज सालों तक, मतलब दशकों तक चलती रहती है, तो वो छोटी छोटी मात्रा जुड़कर एक बहुत बड़ी मात्रा बन जाती है। कुल मिलाकर 4 से 5 किलो अदृश्य धूल। तो ये अदृश्य धूल है क्या चीज? मतलब विज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? ये है हमारे सबसे बड़े अदृश्य दुश्मन, PM 2.5 और PM 10। इन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब हमारे बाल से भी कई गुना बारीक, कि हमारी नाक के जो नेचुरल फिल्टर्स हैं वो भी इन्हें रोक नहीं पाते, और ये सीधे हमारे फेफड़ों के सबसे अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। और जब ये कण फेफड़ों में लगातार जमा होते रहते हैं तो इसका असर भी बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, सांस लेने में थकान महसूस होने लगती है, और कई मामलों में सांस से जुड़ी बीमारियां हमेशा के लिए घर कर जाती हैं। तो अब ये तो साफ है कि ये धूल कितनी खतरनाक है, पर एक और बड़ा सवाल, हम सबसे ज्यादा इसके संपर्क में आते कहाँ हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे बाहर, सड़क पर। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि असली खतरा तो हमारे घर के अंदर ही है? देखिए, बाहर का प्रदूषण तो एक बड़ी समस्या है ही, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई स्टडीज ये बताती हैं कि हमारे घरों के अंदर की हवा बाहर की हवा से 2 से 5 गुना ज्यादा प्रदूषित हो सकती है। और क्योंकि हम अपना ज्यादातर वक्त अंदर ही बिताते हैं, तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स भी इसी बात पर जोर देते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि घर के अंदर की हवा की क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हम उसी में सबसे ज्यादा सांस लेते हैं। तो अब जब हम इस पूरी समस्या को समझ चुके हैं तो सवाल आता है कि इसका हल क्या है। तो अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही आसान, सुंदर और एकदम नेचुरल उपाय भी है। और वो उपाय हैं ये 2 पौधे। पहला है एरेका पाम और दूसरा है स्नेक प्लांट। नासा ने भी इन पौधों को हवा साफ करने के लिए सबसे असरदार माना है। बस इन्हें अपने घर में लगाना है। ये दोनों मिलकर घर के अंदर की हवा को साफ करने का शानदार काम करते हैं। ये पौधे, आप समझिए, एक तरह के लिविंग एयर प्यूरिफायर हैं। ये हवा में मौजूद धूल और दूसरे जहरीले कणों को अपने पत्तों के जरिए सोख लेते हैं और बदले में हमारे फेफड़ों के लिए ताज़ी साफ सुथरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कितना सिंपल और असरदार तरीका है ना? तो अब आप समझ गए हैं कि हमारी हर सांस में क्या क्या छिपा हो सकता है। अगली बार जब कोई घर के अंदर सुकून की सांस ले, तो शायद मजाक में ये कहा जा सकता है, भाई सांस नहीं, धूल ले रहे हैं। एक छोटी सी मजाकिया लाइन जो एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। इस पर सोचिएगा जरूर।